दोस्तों, मैं अशोक कुमार बुनकर, स्टेशन मास्टर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन मैनेजर महोदय के बारे में। जो ट्रेन मैनेजर महोदय जो ट्रेन के पीछे बैठकर ट्रेन की सुरक्षा करता है, ट्रेन का मैनेजर होता है, इसके बारे में बिल्कुल सारी चर्चा करेंगे। कितनी सैलरी होती है ट्रेन मैनेजर की, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, कहाँ इसकी पोस्टिंग होती है, क्या आपको इसका प्रेफरेंस जो भरा होता है, क्या आपने सही इसका प्रेफरेंस भरा है, कितने पैसे मिलते हैं। अगर हम बात करें पैसे की, तो सबसे पावरफुल जो पोस्ट है वो इसी के अंदर है, जो आपको अच्छा खासा पैसा दे के देती है। लेवल 5 की ये पोस्ट है। सारी बातें करते हैं हम ट्रेन मैनेजर महोदय के बारे में, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, सबसे पहले जब आपका प्री, मेंस और साइको हो जाता है, उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग होती है कहाँ पर, ZRTI में। ठीक है, ZRTI ट्रेनिंग करने के बाद आपको भेज दिया जाता है आपके डिवीजन के अंदर। जो भी आपको डिवीजन मिला है उसी डिवीजन के अंदर फिर उसके बाद में आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, पोस्टिंग जो है कहाँ हो सकती है, इसके फिक्स जो है नोटिंग स्टेशन होते हैं। ऐसा नहीं आपके हर स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है। ट्रेन मैनेजर महोदय की जो पोस्टिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक नोटिंग स्टेशन होता है, उसके बाद में वहाँ से ट्रेन लेता है, आखिर तक कहाँ तक छोड़ता है, उस हिसाब से इसकी पोस्टिंग होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ RRB अजमेर का, NWR का। RRB अजमेर के अंदर जो है 4 डिवीजन है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, जब ट्रेन मैनेजर की जो पोस्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो स्टेशन है, जैसे हम बात करते हैं फुलेरा, जयपुर, रेवाड़ी, बीकानेर, चूरू, पालनपुर। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर नोटिंग स्टेशन है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इन सबको मिला के तो ऐसे स्टेशनों पर ऐसी लॉबी, मतलब हम बोल सकते हैं जहाँ पर लॉबी होती है, क्रू गार्ड की जो लॉबी होती है, उसके अंदर इसकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है कि डिवीजन वाइज तो आपकी पोस्टिंग होती है, इसके अंदर आपको फिर जहां पर लॉबी है आपको पोस्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है, जैसे आपने एक ट्रेन उठाई किसी भी एक नोटिंग स्टेशन से, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको मिलता है चित्तौड़गढ़ या फिर फुलेरा मिलता है आपको। ठीक है, फुलेरा से आपने एक ट्रेन उठाई, आपकी इसके अंदर आपको लगाया जाता है। इसके अंदर जब ट्रेन चलती है तो उसके अंदर एक लोको पायलट होता है, एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है और एक होता है ट्रेन मैनेजर। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट इंजन चलाते हैं और ट्रेन मैनेजर महोदय पीछे जो ट्रेन मैनेजर का डिब्बा होता है उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो किसी एक स्टेशन से आपकी तीनों की पोस्टिंग की तीनों की ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फुलेरा से आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, और आपको ट्रेन भेजना है दिल्ली। ठीक है, तो ये जो इनकी ड्यूटी होती है इतनी सी होती है कि फुलेरा से ये ट्रेन उठाएंगे और रेवाड़ी तक ये ट्रेन ले जाके छोड़ देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ट्रेन जो दिल्ली जानी थी यहीं तक क्यों। इसके बाद जो है, जो दिल्ली जिस रेलवे के अंदर आता है उसके क्रू गार्ड जो है वो रेवाड़ी से ट्रेन उठाते हैं और वहां से उठा के ये आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, ये जर्नी हो गई। ऐसे ही क्या होता है, जैसे वो रेवाड़ी चले गए, उनको कुछ फिक्स टाइम का एक रेस्ट होता है, उनके प्रॉपर तरीके से रेस्ट हाउस बने हुए हैं, रेस्ट रूम के अंदर जाके रेस्ट करके खाना वाना सब कुछ इनका होता है। फिर वहां से कोई ट्रेन ऐसी होगी जो रेवाड़ी से या फिर आगे से कहीं से आ रही होगी और वो आगे जानी है अजमेर, चित्तौड़गढ़, मुंबई, कहीं भी मान लो गुजरात। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे कोई ट्रेन होगी तो इनकी ड्यूटी लगाई दी जाती है रेवाड़ी से, और रेवाड़ी से वो ट्रेन उठाते हैं और वो लाते हैं फुलेरा तक। ठीक है, रेवाड़ी से फुलेरा तक ये ट्रेन छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो है आगे वाले जो क्रू है वो इस क्रू गार्ड जो इस ट्रेन को ले जाता है। अब आप बोलेंगे इतनी छोटी छोटी जो इनकी ड्यूटी क्यों लगाती है, छोटी ड्यूटी नहीं है इनकी, कम से कम 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, तब जाके गुड्स ट्रेन को ये लेके आता है। आप बोलोगे गुड्स ट्रेन क्यों बोल रहे हो, गुड्स ट्रेन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पैसेंजर ट्रेन नहीं मिलती है, शताब्दी ट्रेन नहीं मिलती है, वंदे भारत नहीं मिलती, आपको स्टार्टिंग में गुड्स ट्रेन ही मिलेगी। गुड्स ट्रेन की एक सर्विस जो भी प्रमोशन वाली होती है, 5 साल 10 साल ड्यूटी करने के बाद आपका प्रमोशन कर दिया था, उसके बाद में आपको पैसेंजर ट्रेनें मिलना स्टार्ट हो जाती है।
तो मेरा ये बोलने का मतलब था कि रेवाड़ी से फुलेरा तक इतनी सी शॉर्ट क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर आपके 8-10 घंटे 9 घंटे पूरे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये नोटिंग जो स्टेशन है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, लॉबी इसी तरीके से बनाई जाती है कि आपकी जो ड्यूटी है ना इस किलोमीटर के अंतराल में आपकी कंप्लीट हो जाती है। उस हिसाब से आगे आपको दूसरा क्रू गार्ड मिल जाता है, उस ट्रेन को आगे लेके जाता है। ये आपकी प्रोफाइल है वर्क लाइफ। और वर्क लाइफ की अगर हम बात करें दूसरी चीज़ें कि आपको हेडक्वार्टर के अंदर जो है, जैसे आपको हेडक्वार्टर मिल गया फुलेरा के अंदर आपको रेस्ट अच्छा खासा मिलता है। जैसे मान लो आप फुलेरा से रेवाड़ी गए, तो फुलेरा से रेवाड़ी जाओगे तो आपको शॉर्ट रेस्ट मिलता है, जिसके अंदर आपका अच्छा खासा रेस्ट हो जाता है। फिर फुलेरा से आप ट्रेन पकड़ के फुलेरा से रेवाड़ी जाओगे तो रेवाड़ी के अंदर आपको रेस्ट जो है वो शॉर्ट मिलता है। जब रेवाड़ी से आप फुलेरा वापस आते हो तो आपको रेस्ट अच्छा खासा मिलता है, 16 घंटे के समथिंग आपको रेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे लंबा रेस्ट मिल जाता है आपको प्रॉपर तरीके से। और वीकली रेस्ट अलग है, वीकली रेस्ट अलग चीज़ है। और ये ट्रेन जो मूवमेंट होता है उसके बाद में जब आप हेडक्वार्टर पे आते हो तो हेडक्वार्टर पे रेस्ट जो वो ज़्यादा होता है। और दूसरे हेडक्वार्टर पे अगर आप जाते हो किसी ट्रेन को लेके तो वहाँ पे शॉर्ट रेस्ट होता है। शॉर्ट रेस्ट खत्म होने के बाद आपको ट्रेन पकड़ा दी जाती है और आप उस ट्रेन को अपने हेडक्वार्टर पे लाके छोड़ते हैं और उसके बाद आप अपने हेडक्वार्टर में अच्छा खासा रेस्ट कंप्लीट कर लेता है। ये आपकी वर्क प्रोफाइल होगी। इसके बाद जो आपकी ड्यूटी लगती है, ड्यूटी लगने का जो कुछ इस तरीके से, जैसे आपने फुलेरा से आपको ट्रेन मिली है, टाइमिंग फॉर एग्जांपल आपको दिन में 10 बजे ट्रेन मिल गई और आप उस ट्रेन को लगभग 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक आप अपने रेवाड़ी स्टेशन पर छोड़ते हो। ठीक है, वहाँ पर रेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको दिन में ड्यूटी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जब आपका रेस्ट कंप्लीट होता है उसी के बाद में आपको रात को 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम पर आपको वापस से वो ट्रेन जो आपकी ड्यूटी लगाई गई है उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेन लेनी है और उस हिसाब से आपको फुलेरा छोड़नी है। उसी हिसाब से जब आप ऑफ ड्यूटी करते हैं फुलेरा के आके, उसके बाद में उसी टाइम से वो जो टाइम है वो रिकॉर्ड होता है और फिक्स टाइम के अंतराल के बाद आपको दूसरी ट्रेन पकड़ा दी जाती है। तो सीधी सी बात है कि शेड्यूल वाली जॉब है नहीं आपकी। ठीक है, ये थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो आपको इसके अंदर फैमिली को टाइम जो है वो बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी पोस्टिंग ही है कुछ इस तरीके से होगी कि ट्रेन लेके जा रहा है, उसके बाद में ट्रेन को वापस लेके आ रहा है। ठीक है, दूसरा कभी भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है और कभी भी आपकी ड्यूटी लग जाती है। ठीक है, रात को जा रहे हो, दिन में जा रहे हो, क्योंकि जब आपको टाइम मिलेगा उसके बाद आप घर पे आके रेस्ट ही करोगे तो फैमिली को टाइम थोड़ा सा इसमें कम दे पाओगे। दूसरा बात, पैसे की बात करते हैं, सैलरी की। इस जॉब की जो है लेवल जो है लेवल 5 की पोस्ट है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। लेकिन अगर आप इसके अंदर सैलरी की बात करते हो तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है जो लेवल 6 को भी फेल करती है। इसके अंदर आपको ओवर टाइम का पैसा अच्छा मिलता है क्योंकि मैक्सिमम ट्रेनें क्या होता है इंडियन रेलवे के अंदर थोड़ा बहुत लेट होती है। दूसरा जो है ट्रेवलिंग अलाउंस, आप जितना किलोमीटर चलते हैं इसके अंदर उतने किलोमीटर का आपको उसके हिसाब से आपको किलोमीटर वाइज पैसा मिलता है। तो आपकी जो सैलरी है ना वो लेवल 6 को फेल करती है। अगर आप ज्वाइन करते हैं ना इसके अंदर तो आपकी जो सैलरी है लाख प्लस आपकी सैलरी बन जाती है, इजीली बन जाती है, ज़्यादा कोई आपको एफर्ट नहीं करने पड़ता है। ठीक है, सैलरी के बारे में हो गया। बाकी जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी जैसे पासेस मिलना है, पास मिलेंगे आपको, हॉस्पिटल की सुविधा है वो मिलेगी। इसके अलावा जो है ड्रेस अलाउंसेस वो मिलता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। पैसे की कमी नहीं है, अच्छी खासी सैलरी इसके अंदर आपकी बन जाती है। ये आपकी सैलरी के बारे में हो गया। प्रमोशन की अगर हम बात करें, प्रमोशन कुछ फिक्स अंतराल के अंदर वैकेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे वैकेंसी खाली होती है आपका प्रमोशन होता है। ऐसा नहीं पूरी लाइफ आपको गुड्स ट्रेन के अंदर आपको निकालनी है। गुड्स ट्रेन के बाद आपको पैसेंजर ट्रेन मिलती है। पैसेंजर ट्रेन के अंदर भी बहुत सारे क्लासीफाई कर रखा है। जैसे आपको स्टार्टिंग में पैसेंजर, नॉर्मल पैसेंजर मिल जाती है, फिर उसके बाद सुपर फास्ट है, राजधानी है, वंदे भारत है। प्रमोशन उसमें अच्छे खासे है। लेकिन अब बात करोगे कि ग्रेड पे इसके अंदर लास्ट जो है प्रमोशन है लास्ट 4200 ग्रेड पे तक ये जाती है। मतलब लेवल 5 से आप लेवल 6 तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये प्रमोशन लास्ट है। उसके बाद जो आपकी सैलरी है वो तो इंक्रीमेंट होती रहेगी। हर साल जो है आपका इंक्रीमेंट होता है और
डीए के अंदर हर 6 महीने के अंदर आपका इंक्रीमेंट होता है, उस तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, अब बात करें इसके अलावा सैलरी हो गया, प्रमोशन हो गया, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आपने प्रेफरेंस कहाँ पे डाला है इसका। ठीक है, देखिए बात ये इतनी सी है, सीधी सी बात है कि अगर आपको पैसा चाहिए, ठीक है, लाइफ के अंदर बहुत कमी है और कुछ आपके घर की स्थिति सुधारनी है, तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस जो है ट्रेन मैनेजर महोदय का ही डालें। क्यों? इसके अंदर आप इतना पैसा कमाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से बिजनेस करने की या फिर कुछ करने की। ठीक है, और आप चाहते हो एक बिल्कुल डिसेंट लाइफ, जिसके अंदर आप अपनी लाइफ, फैमिली को लाइफ दो, अपने खुद को टाइम दो, एंजॉय करो, आपको छुट्टी वगैरह मिले। तो इसके अलावा जो बाकी पोस्ट है, जैसे डिपार्टमेंटल जो ऑफिशियल पोस्ट है, जैसे आप अकाउंट्स की पोस्ट है, इसके अंदर एक क्लर्क की पोस्ट है, ये सबसे बेस्ट पोस्ट है। उसके बाद में अगर हम आते हैं स्टेशन मास्टर की पोस्ट, इसके बाद में बीच की मतलब सेकेंडरी आप प्रेफरेंस डाले तो स्टेशन मास्टर, और ये ट्रेन मैनेजर महोदय का जो प्रेफरेंस है सबके लास्ट में डाले। क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे तैयारी करनी है या फिर कुछ स्पेशल जो है आपको खुद की लाइफ एंजॉय करनी है, तो जो सीधी सी बात है आपको ऑफिशियल पोस्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सैटरडे संडे छुट्टी वगैरह सब कुछ ऑल द चीज़ें मिलती है। आप ट्रेन मैनेजर महोदय का पोस्ट जो प्रेफरेंस है वो इसीलिए डालें जब आपको ओनली पैसे का फोकस हो, इसके अलावा नहीं। ठीक है, बाकी पोस्ट जो है सारी अच्छी है, आप जॉब लगना इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें बाद में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइस।